यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं कि बिकॉज योर माइंड वॉज पोल्यूटेड, बिकॉज ऑफ डिफाइलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, समय भी गलत था, जो माइंड की स्थिति थी, जो विचार थे, जो सोच थी, वो भी गलत थी। बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ माई डायरेक्शन, जो भी उन्होंने आदेश दिए थे उसका भी उल्लंघन किया। एंड बिकॉज ऑफ योर बीइंग अपेथेटिक टू द डेमिगॉड्स, एवरीथिंग वाज इनऑस्पिशियस। आज के मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा जो चिंता है पेरेंट्स को अपने बच्चों के व्यवहार को देख के। सारे पेरेंट्स अगर आप उनसे पूछे तो चिंतित हैं, क्योंकि देखते हैं कहना नहीं मानते, बहुत शरारती हैं, जो थोड़ा बहुत कल्चर था वो भी धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट कॉज क्या है। एक तो है कि अच्छे संस्कार देना, अच्छी चीजें बताना, अच्छी चीजें समझाना, लेकिन रूट बीज भी तो सही होना चाहिए, फाउंडेशन सही होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि फाउंडेशन में क्या गलती। वैदिक टाइम में जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, गर्भदान संस्कार एक सही समय पर सही मेंटालिटी के साथ, सही मेंटालिटी कैसे कहा जाता है कि अगर इच्छा है बच्चा पैदा करने की तो संभोग से पहले 50 बार 50 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। लेकिन आज सोसाइटी में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट इज मियरली फॉर एंजॉयमेंट। एक शायद मैंने आपसे पहले भी बताया, जब हम लोग व्हाइट फील्ड में प्रीचिंग किया करते थे तो एक फैमिली थी, तो जब हम मिलते हैं तो जनरली वो अपना जो भी चैलेंजेस उनको आ रहे हैं शेयर करते हैं। हम लोग भी ट्राई करते हैं कि इस प्रकार उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों कृष्ण कॉन्शियस बताने लगे कि जो उनका बड़ा बेटा है बहुत ही सरल स्वभाव का, बहुत ही सीधा, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, कई बार लड़ाई भी हुआ है तो वो मार खा के आ जाता है। बहुत ही चुपचाप रहता है। उनके घर में जो छोटा बेटा है पूरा ही ऑपोजिट। हालांकि एज में 6-7 साल का गैप है, बड़े भाई को भी मार देता है। और जब फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा, कुछ लड़ाई हो गई, बड़े भाई के जो फ्रेंड्स हैं उनको मार के आ जाता है। तो ये पेरेंट जो है मेरे से ये पूछने लगे कि प्रभु जी ऐसा कैसे है। जो उनको होता ना कि डीएनए, जेनेटिक्स, तो उनके शक इसलिए आ रहा है, जेनेटिक्स तो सेम ही है, डीएनए भी सेम है, हमारी संतान है दोनों, लेकिन इतना अंतर कैसे। ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये है अंतर। इट इज लेफ्ट टू चांस, बाई चांस सही टाइम पे किया, बाई चांस उस दिन थोड़ा मन संतुलन में था तो एक अच्छी संतान पैदा। The consciousness of the parents at the time of intercourse. आज की दुनिया में हम बहुत ग्रॉस वर्ल्ड में लिव कर रहे हैं, लेकिन जो विचारों का जो महिमा है, जो उसका असर होता है, वो हम लोग भूल बैठे। कभी बोलते हैं कि डीटीज ऑफरिंग के लिए सेकंड इनिशिएटिव ब्राह्मणों को कुक करना चाहिए,
क्योंकि जिस विचार से कुकिंग भी हो रही है उससे भी फर्क पड़ता है, कौन कुक कर रहा है। तो these are all laws which are operating. हमें, हम माने ना माने, हमें पता हो ना पता हो, लॉ इज अ लॉ। और यही यहाँ पे हो रहा है। दिति ने द रॉन्ग टाइम, विदाउट फॉलोइंग डायरेक्शंस, ओवरपावर्ड बाय लस्ट, काम वासना, एंड करने के बाद देन शी इज फीलिंग गिल्टी, अपॉलोजेटिक। अब उनको चिंता है जो संतान पैदा होगी उनका क्या होगा। एंड यहाँ पे कश्यप मुनि बता रहे हैं ऑल बी इनऑस्पिशियस, और हम देख रहे हैं हुआ ऐसा, दानव पैदा हुए। प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि बच्चों को शुरुआत से अच्छी बुनियाद दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए। और प्रभुपाद चाहते थे गुरुकुल खोले जाए। हालांकि गुरुकुल खोले भी गए, लेकिन बहुत सारे गुरुकुल में पाया गया कि जो चीज चाहते थे, जो होना चाहते थे, वो हुई नहीं। और वो भी इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इट इज पॉसिबल इन द फैमिली ऑफ डिवोटीज डीमंस पैदा हो सकता है। अगर हम अनइंटेंशनली भी रूल्स का उल्लंघन करें तो द रिजल्ट विल बी देयर। यही हुआ। दिति कश्यप इज अ लर्नड सेज। तभी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज। बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। नॉलेज होना बहुत जरूरी। लॉज क्या है? अगर आप सिटी में जाना चाहते हैं तो ट्रैफिक लॉज का होना बहुत जरूरी है। रेड लाइट पे क्या करना है, ग्रीन लाइट पे क्या होना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, नहीं तो पुलिस चेज करेगी आप अगर लॉस। यहाँ पे तो खैर इंडिया में फिर भी थोड़ा बहुत इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। सो एक ग्रैंडफादर अपने बेटे को, ग्रैंडसन को एक स्टोरी बता रहे थे कि हम सब के अंदर there are two wolves, और उन दोनों में लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। और बताया कि जो one particular wolf represents good qualities, love, compassion, kindness, forgiveness, and the second wolf represents all the bad qualities, greed, anger, pride, lust. और बता रहे हैं कि दोनों wolves में कंटिन्यूसली संघर्ष चल रहा है, which is in line में जो भगवत गीता भी बोलती है, 3 modes of mental age. Constantly one particular mode is trying to overpower the other. तो उन्होंने पूछा अपने ग्रैंडफादर से, फाइनली कौन सा वो जीतेगा इस संघर्ष में? Which one will win? ग्रैंडफादर ने बोला, the one which you will nourish, give energy to or feed. तभी बोलते हैं कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, कल्टिवेटिंग फॉरगिवनेस। ये नेचुरल टेंडेंसीज नहीं है। संस्कार के थ्रू, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, बहुत सारे रिचुअल्स के थ्रू
संस्कारात भजे संस्कारात भवेद विजा। सो ये संस्कार का, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो वैदिक हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, ये नहीं करना, निषेध, सबका बहुत वैल्यू है। अगर हम लोग ये सारे रूल्स का फॉलो नहीं करते, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का फॉलो नहीं करते, तो जो अंदर में जो वुल्फ है, विच रिप्रेजेंट्स greed, anger, lust, it will become very strong and it will defeat the other one. जो भी कुछ अच्छे गुण हैं हमारे में, forgiveness, kindness, love, compassion, सब डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी शास्त्रों में बताया गया हमारे को बहुत ही केयरफुली अपनी संगत को चूज करना है। असत्संगा त्यागा ही वैष्णवाचार। एक अच्छा आदमी और बुरे आदमी क्या अंतर है? एक अच्छा आदमी मतलब he is predominantly having good qualities। ज्यादा परसेंटेज उनके जो कैरेक्टर में आप देखेंगे तो गुड क्वालिटीज, कंपैशन, दया, गॉड कॉन्शियसनेस, ओबीडियंस, डिसिप्लिन। एंड कहा जाता है कि दीज क्वालिटीज आर कंटेजियस। हमें कोविड टाइम में बहुत अच्छा एहसास हुआ इस चीज का, कैसे कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन थ्रू कांटेक्ट, तभी सोशल डिस्टेंसिंग सब लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया। हर जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो इन्फेक्शन आपको भी होगा। तो उसी प्रकार जो गुणास हैं, जो क्वालिटीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इन्फेक्शियस। हम जैसे ही उस संगत में जाएंगे उसका इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा, अनलेस वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, जहां वो रहते थे, वो सारे जो कह लो जो भी लोग आसपास थे, जो भी सारे ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स, लेकिन क्योंकि वो इतने स्ट्रांग थे स्पिरिचुअली, उन सबको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वी ऑल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम ऐसे व्यक्तियों के बीच में जाकर जो कि बहुत ही गिरे हुए हैं उनको उठा सके, हम लोग खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तभी देखिए लॉर्ड शिवा इज डूइंग अ वेरी थैंकलेस जॉब, ही इज प्रीचिंग टू दोस फॉलन सोल्स, घोस्ट, गॉब्लिन्स। उसमें भी शक्ति चाहिए, स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सके विदाउट यू गेटिंग इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे देखिए हाउ कश्यप मुनि, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता, द ग्रेट लर्नेड सेज, हाउ ही गॉट इन्फ्लुएंस। Because the force of kala, the force of lust, kama, it's very strong. विद्वान शपी कर्षति, तभी रूल्स बताएंगे, डूज एंड डोंट्स आते हैं स्ट्रिक्टली, कैसे हमारे को व्यवहार करना है, कैसे हमारे को, एंड उसमें हमारे को कई बार ऐसा लगता नहीं मेरे को नहीं होना, इतने साल से मैं प्रैक्टिस कर, इससे क्या होगा, खासकर इन चीजों में। एक जगह बताया गया, वॉकिंग, स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। सो प्रभुपाद जी बताते हैं, मोमेंट्स इन अटेंशन एंड देयर इज ब्लड। आजकल तो रेजर्स थोड़ा अलग टाइप के हैं, सेफ्टी रेजर्स बोलते हैं उसको, ब्लड ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन पहले जमाने में उस तरह हुआ करता, थोड़ा सा आपका कहीं और अटेंशन हो गया इमीडिएटली। खैर रेजर ब्लेड्स इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन माया का जो अटैक है वो इंप्रूव हो गया on the wrong side. So you have to be careful.
कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, मैं इतने साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये तो मुझे चीजें पता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो संभल के चलता हूँ, मुझे तो समझ है इन चीजों की, बार बार क्यों बोल रहे हो ये चीजें। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। और जैसे दीदी यहाँ पे कुछ वर्ष पहले बता रही है कि शी इज फीलिंग सॉरी, ऐसा नहीं कि उन्हें भी नहीं पता, शी इज फीलिंग अपोलोजेटिक कि मैंने अपने हस्बैंड को, जो कि नहीं करना चाहते थे, रॉन्ग टाइम पे आउट ऑफ फोर्स ऑफ लस्ट एंगेज्ड हिम इन दिस एक्ट। So we have to always remain humble, dependent on the Lord, always begging the Lord for mercy. Vedic times was very, very scientifically, Varnashrama, everything was nicely organized. The right training was given, the right samskaras were imparted. But आज की दुनिया में वो सब नहीं है। And birth also, कहाँ ये गर्भधारण संस्कार, पेरेंट्स कहाँ ये करते हैं, except for devotee families which, but otherwise in general populace, तभी हम देख रहे हैं कितने so much of everyone is passion, ignorance, इतना preaching के बावजूद भी लगता है कि yesterday एक फैमिली आई थी, बोल रहे कि हमारा डिजायर है कि हम लोगों को ये ज्ञान दें, बट पीपल आर नॉट एट ऑल रिसेप्टिव। इतना बोलने के बाद, प्रसाद देने के बाद, थोड़ा बहुत मंदिर आओ, थोड़ा चैंटिंग करो, नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो संस्कार ही नहीं है, वो फाउंडेशन ही नहीं है। सो खासकर हमें जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, all of us have joined, or all of us are here with a strong desire कि हाँ मुझे spiritual life में आगे बढ़ना है, and this is one force which we'll have to, which all of us will come across, the force of Maya, the force of Kama, and it's a powerful force. एक बार एक किसान, उसके हाथ में कुछ बीज थे, और जैसे कि किसान होते हैं बीज लेके खेतों में डालना, सो जैसे खेतों में चल रहा था कुछ बीज डालते गए, और खेत भी ऐसा नहीं कि पूरा फर्टाइल सॉइल था, कहीं पे उबड़ खाबड़, कहीं पे रॉकी सॉइल, कहीं पे थॉर्नी बुशेस थे, कहीं पे जब चलते हैं तो एक रास्ता सा बन जाता है, तो हर जगह बीज डाले गए। तो 4 प्रकार के, उसका एक कंपैरिजन, तुलना की गई है, 4 प्रकार की जगह पे बीज डाले गए। कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरे जहां पर पूरा रास्ता था, सॉलिड सॉइल था। कई बार होता है ना खेतों में जब रेगुलरली लोग चलते हैं तो सॉलिड हो जाता है, तो वहां बीज गिरे। अब इट वॉज नॉट अ फर्टाइल सॉइल के जहां वो उग सके, और कुछ कौवे, कुछ पंछी आए, बीज खा के चले गए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्प्राउटिंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जर्मिनेटिंग। कुछ बीज ऐसे जगह पे गिरे जहां पे जो सॉइल था बहुत रॉकी था, काफी पथरीली जगह थी, और थोड़े से अंकुरित हुए और अच्छे से वो जमीन को नहीं पकड़ पाए, रूट्स के नॉट सॉलिडिफाई नहीं हो पाए, और कुछ समय में वो मर गए। सो
सेकेंड स्टेट इज रॉकी सॉइल। थर्ड स्टेट, कुछ बीज ऐसी जगह गिरे जहां पर बहुत सारे थॉर्नी बुशेस थे, बहुत सारे कांटे थे। कुछ बीज अंकुरित हुए लेकिन जो उसकी जो पौधा था वो बिल्कुल फंस गया। वो जो भी श्रब्स थे, बुशेस थी, उसमें बहुत सारे कांटे थे, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। और कुछ ऐसे बीज गिरे जहां पर बहुत ही फर्टाइल मॉइस्ट सॉइल था, अच्छे से खाद पड़ी हुई थी, और वो बहुत अंकुरित हुए और एकदम प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हुए, बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। सो एक एक करके हम लोग अपने जीवन में, खासकर जो आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, प्लीज हेल्प मी विद एन आंसर। व्हाट डज दैट हार्ड सॉइल रिप्रेजेंट? उसकी क्या तुलना हम कर सकते हैं? अगर हम अपने जीवन को देखें तो ऐसा क्या, कौन व्यक्ति है जो आध्यात्मिक जीवन में है जिसकी तुलना वो बीज जो कि एक हार्ड सॉइल पे गिरे हैं और पंछी आके खा गए, चले गए, वो अंकुरित ही नहीं हुए? ऐसे क्या है? If this seed represents what we are hearing, what we are reading, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, जो भी हमारे पुराने इंप्रेशन संस्कार सब चेंज हो जाएंगे अगर हम लोग प्रॉपरली श्रवण करें। जो भी बीज हमारे अंदर जा रहे हैं in the form of श्रवणम, chanting the holy names, जो हम अंदर लेके जा रहे हैं अपने कानों के द्वारा, वो अंकुरित होंगे और जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में वो ब्लॉसम होंगे। लेकिन हो सकता है ये 4 प्रकार के स्टेट्स हो सकते हैं। So somebody may be hearing, but there is no eagerness, there is no lalsa, there is no desire to progress. There is no cheshta for anartha nivritti. Just a ritual. करना है तो कर रहे हैं. And then the birds will come in. What are the birds? जो भी सुना है धरा का धरा रहते हैं. The birds of माया के बहुत चेले हैं, माया के बहुत so many birds will come and eat that seed. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होगा. ऐसा एहसास होगा 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी वैसे के वैसे. So one is following the process. Another thing is with the intent of progressing. Laulyam, keen desire कि अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेमा, भावा, मुझे सब चाहिए, आगे बढ़ना है मुझे. हम दूसरों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अपने से खुद करना है. मैं 2 साल पहले क्या था, आज क्या हूं, क्या अनर्थ निवृत्ति हुई या नहीं हुई है. Am I in control of my mind? एक जगह में पढ़ रहा था, पहले जमाने में लोगों का माइंड क्वाइट होता था, बॉडी मूव करती थी. सब लोग मतलब दे वर ऑल इन द मूव, खेतों में काम करना, चलना. अभी आज की दुनिया में सिडेंटरी लाइफ हो गई. बॉडी इज क्वाइट, माइंड इज मूविंग. डे एंड नाइट इट इज मूविंग. रात को बिस्तर पे सोए लेकिन माइंड अच्छे से पूरे यूनिवर्स का भ्रमण कर रहा है. सो
Am I in control of my mind? Chanting time में am I able to give attention? अगर नहीं दे पा रहा, is it bothering me? Am I concerned? मैं क्या प्रयास डाल रहा हूं, कैसे मैं कर सकूं, कैसे मैं अटेंटिव चैंटिंग कर सकूं? ये कांस्टेंट अंदर से एक वो लालसा होनी है, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे इंप्रूव करना। सम रॉन्ग थॉट्स कम, कैसे जो हमारे विचार शुद्ध विचार आए, डिवाइन थॉट्स आए। So the first case represents the seeds falling on the thing. हम सुन रहे हैं लेकिन मैकेनिकली। हो सकता है कि बहुत सालों के सुनने के बाद भी जो परिवर्तन आना चाहिए वो ना आए, हो सकता है। Second, it fell on rocky soil. जहाँ पूरे रॉक से थोड़ा बहुत अंकुरित हुए लेकिन ठीक से फाउंडेशन नहीं बन पाई, ठीक से वो रूट नहीं ले पाए। What does that represent? Anybody? So इसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए भी it is very important that we contemplate, जो हम सुन रहे हैं उसको इंटरनलाइज करें। तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग द होल चैप्टर ऑफ गीता एंड फॉरगेटिंग टिल द नेक्स्ट रीडिंग? इट इज बेटर टू रिमेंबर वन वर्स एंड टू रिमेंबर इट थ्रू आउट द डे। मनन, ध्यान में रखना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, मतलब जो भी हम सुन रहे हैं उसको डीप लेके जाना, अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना उसको। मतलब कि जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार करना, कंटेम्पलेट करना, उसको थोड़ा डीपली सोचना। आई एम नॉट द बॉडी एक स्टेटमेंट है, आई एम अ स्पिरिट सोल, लेकिन उसमें थोड़ा सा नॉट स्पेकुलेशन, there's a difference between speculation and contemplation. Speculation में यह है कि आपका जो अंत है it is not fixed, whether you are a आत्मा or your body, you have not decided yet, you're speculating, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं माइंड हूँ, क्या मैं बॉडी हूँ। लेकिन यहाँ पर you have concluded I am not this body, I am a spirit soul, शास्त्रों में बोला गया you're fully in common। लेकिन कैसे? Holy name is non-different from Krishna, उस पर विचार करना, how it is non-different। So second is rocky soil और right attitude, submissive hearing। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हम लोग मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं लेकिन submissiveness is not there, humility is not there, rebellion is there। जब क्वेश्चन भी पूछते हैं it is out of ऐसा कैसे? So we have to constantly see कि हमारा attitude क्या है, submissiveness है, humility है या नहीं। The third, it fell on place where rocky, this shrubs, thorns, bushes, सत्संगा बोलते हैं, असत्संगा। जब हम लोग गलती से, जैसे यहाँ पे भी दिति देखिए, कश्यप गलती से हम लोग जब रूल्स का उल्लंघन करते हैं या फिर ऐसी संगत में जाते हैं जो कि सीरियस नहीं है, तो हमारी जो भक्ति लता है वो भी चोक हो सकती है। मैड एलिफेंट ऑफेंस, जो भी हमारा कृपा, जो भी कृपा आगे बढ़ा है उसको पूरा रोला जा सकता है। एंड द फोर्थ थिंग इज द फर्टाइल सॉइल, यहाँ पर जो आपने बीज डाले हैं बहुत अच्छे से अंकुरित होंगे, the roots will be formed and then the plant will blossom। उस चीज का हमें प्रयास करना है, कैसे हमारी जो भक्ति लता है, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो हम हियरिंग कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं, इस एक्चुअली दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाशित, तो अच्छी रियलाइजेशन आ रही है हमारे को, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे आचार हैं,
control of thoughts, the choices what we are making on a daily basis, उसमें तब्दीली आ रही है. These are all indications, symptoms कि हाँ we are on the right path. So spiritual life में थोड़ा बहुत introspection, थोड़ा बहुत अपने आप को मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों किया मैंने. तभी एक वर्ड यूज किया गया, इंट्रोस्पेक्टिव सेज. इट्स ऑल गुड. हम लोग जो भी कृष्ण चैंटिंग, डांसिंग, रीडिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन भी करना है. ऐसा क्यों किया मैंने. हो सकता है हम ऐसी चीजें कर बैठे जो लेटर हमें पता लगे कि गलत किया मैंने. व्हाट वाज माय इंटेंशन. सेवा कर रहे हैं, सेवा के पीछे इंटेंशन क्या है. मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग, उसका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है. बहुत सारी ऐसी सेवा की जा सकती है जहां पे हम लोग एक्चुअल मोटिव होगा ग्रॉस और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन. हम प्रसाद ले रहे हैं, क्या मोटिव है. तभी बोलते हैं ऑनरिंग प्रसाद. हम ऑनरिंग के मोटिव से ऑनर कर रहे हैं या फिर बहुत टेस्टी बना है, वी आर जस्ट, हालांकि प्रसादम इज प्यूरिफाइंग बट वी आर लस्टिंग ओवर. What is lust? Lust definition is desire to enjoy independent Krishna. Prasadam case, fortunately, it is offered to the Lord. At least that saving grace is there. But Chaitanya बहुत जगह, in principle, Chaitanya Mahaprabhu was avoiding. भला ना खाए वो, भला ना खाए वो. So ये सब थोड़ा बहुत हमारे को ध्यान में रखना है. नहीं तो हो सकता है इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्षों के बाद भी हमें ऐसा लगे कि आई एम स्टक, आई एम नॉट प्रोग्रेसिव. और वो पता लग जाता है. जब प्रोग्रेसिव लाइफ होगी तो एक सेटिस्फैक्शन होगी, एक हैप्पीनेस होगी, एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगी. नहीं तो एक ऐसा हो सकता है कि ना मैं इधर करा ना उधर करा, ना तो मैंने मटेरियली प्रोग्रेस किया, मेरे फ्रेंड्स जो है वो आगे बढ़ गए, स्पिरिचुअली मैं स्टक. And human being means everyone, nobody wants to stagnate. कोई बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि मेरी आवाज इतनी इनकम रहे. वो चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े. और तो बिजनेस में तो ये भी बोला कि अगर आप स्टैग्नेट रह गए तो आप मार खा जाओगे. इतना कंपटीशन है मार्केट में कि आप खींच लिए जाएगा नीचे. So you have to constantly increase. So likewise, spiritual life में lowlium, that greed, that yes, I want to progress, I want to improve. That fire should always be there. Businessman की तरह कैसे वो, he is not complacent, he is not satisfied. हालांकि contentment, satisfaction होना चाहिए, but in terms of spiritual progress, constantly we should endeavor. उत्साह. While we are endeavoring, we are patient. And we are determined. So we'll stop. Anyone has any questions? Anything you'd like to ask? So, in our spiritual life, some assignments is given day-to-day life. So sometimes it happens that authorities are overpowering us and assignments. So, but natural, we are not much Krishna conscious, or we are not much realization of what should be our behavior. So, out of our like modes of nature, born and brought up by nature, we apparently we do some act. But later on, we regret that we should not have done this. But this is happening again and again. And we are again and again implementing inside. But could not control outside. So, what should be our guideline in that in such case that to advance in Krishna consciousness? But that's not happening.
Sometimes we feel that okay, at least I'm realizing so I'm advanced. But regretting also advancement. थोड़ा बहुत ना हमें, हालांकि हम सब अपने सर्विसेज में व्यस्त हैं, थोड़ा बहुत हमारे को जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी चॉइसेस हैं, थोड़ा सा उस पर सोचना, मोटिव क्या है, मैंने क्यों किया ये, मैंने ये शब्द क्यों बोले, और कुछ जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे हेल्प लेना। सो किसी चीज में जो हम लोग इम्प्रूव करते हैं, सबसे पहले जो बॉटम स्टेज है, विच इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हमें पता ही नहीं कि ये हमारी कमी है, हमें पता ही नहीं कि ये हमने गलत किया है। दैट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये सबसे लोएस्ट स्टेज है, तभी बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब आपने बोला कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया, दिस इज द सेकंड स्टेज। व्हाट इज सेकंड स्टेज? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आपको पता है कि ये नहीं करना, लेकिन बिकॉज ऑफ हैबिचुअल रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ वायरिंग, helplessly knowing that you don't have to do it, you do it. That is called conscious incompetence. You're conscious that I'm incompetent, but you're helpless because of condition, because of habitual response. This is what you have said. Am I right? अगर हम इस बात पे keep on following, keep on taking guidance, keep on having a sincere desire to improve, we are bound to reach the third stage, which is conscious competence. उस पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर चॉइस करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको एक चेष्टा डालनी पड़ी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ, लेकिन वो नेचुरली नहीं आ रहा, आपको रोकना पड़ेगा। एक फोर्स है जो आपको जनरेट करनी पड़ेगी आपको रोकने के लिए। दैट्स कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एंड व्हाट इज फोर्थ स्टेज? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एक ऐसा समय आएगा जब अनर्थ निवृत्ति हो गई है, विचारधारा चेंज हो गई है, जो मोड्स हैं जो पावर कर रहे हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं। देन आपके जो विचार हैं, जो आपके एक्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, नेचुरली दे आर कृष्ण कॉन्शियस। तभी हमारे को थोड़ा सा ये देखना है कि एम आई बीइंग प्रोग्रेसिव, और उसके कुछ लक्षण हैं। may not be progressive in all aspects, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पीछे देखेंगे लगेगा 5 साल पहले भी मैं ऐसे ही था, आज 10 साल पहले हो गया ऐसे ही है, तो एक डिससैटिस्फैक्शन से आएगा, मैं क्या कर रहा हूं यार। और तभी ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बाय नंबर ऑफ इयर्स थिंग्स विल ऑटोमेटिकली, yes it has number of years also has a role to play, but just one small role to play. Just by number of years you don't become an advanced devotee. आप सीड खेत में डाल दो, जरूरी नहीं कि 1 साल के बाद एकदम पेड़ बन के पौधा उसमें फल लगने शुरू, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो जर्मिनेट ना हो 1 साल में, तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ इयर्स मींस एडवांस डिवोटी। At a social level, yes, we have to respect that. We cannot अपने विचारों से we cannot judge each and every person. He is advanced, he is not advanced. So ये दायित्व हमारा है. We have to look into it. It's important. As the number of years are rolling, our heart should also be transforming.
और वो अपने आप, यस हमारे प्रोसेस पावरफुल है, चैंटिंग करेंगे हम लोग, सारे जो मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, श्रवण करेंगे, थोड़ा ऑटोमेटिक भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, मोटिव क्या है, मैंने इस परिस्थिति में ऐसे रिस्पॉन्ड किया क्यों, आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए था, और जब गलत बिहेवियर हुआ, मान लीजिए मैंने किसी को गुस्सा किया, मैंने उसको जाकर सॉरी बोलना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, ये सब क्वालिटीज कल्टीवेट करनी, अपने आप नहीं हो जाएगा। Does that answer the question? So we have to be progressive. Progressive के लिए चेष्टा डालनी है, प्रयास करना है उसके लिए। ये नहीं हो रहा तो किसी से जाके एसोसिएशन लेना, उससे पूछना है कि मैं इस परिस्थिति में आई एम स्टक इन दिस वे, व्हाट शुड आई डू। और कोई भी हम लोग, ये आपको याद रखना है, कोई भी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट यू आर द ओनली पर्सन फेसिंग दिस चैलेंज, बी इट माइंड प्रॉब्लम, बी इट व्हाटएवर प्रॉब्लम। हमें लगता है कि दिस इज अ यूनिक प्रॉब्लम, बट देयर आर मेनी डिवोटीज हैव गॉन थ्रू दैट चैलेंज, दे हैव एन एक्सपीरियंस, दे हैव कम आउट ऑफ इट, वी कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। लेकिन वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, बेनिफिट होने के, राइट माइंडसेट, राइट कॉन्शियसनेस, सबमिसिव एटीट्यूड, फीलिंग दैट आई कैन बी रॉन्ग। कई बार प्राइड होती है, मैं क्यों पूछूं। So stop your Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Shri